हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 22 के बारे में, जो कि 24 अगस्त के लिए जारी की गई है। क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 21 और पीछे की जो वर्कशीट थी 20 में, वो था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि चैप्टर 5। अब इसमें बात कर रहे हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स की। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, हम लोगों ने पूरे सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आउटर पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद अंदर का पार्ट, बीच का जो पार्ट है न्यूक्लियस, और ये जो बीच का पार्ट है इन दोनों के बीच का, यानी कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का, ये था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या बताया था? साइटोप्लाज्म में जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनीज हैं वो रहती हैं या पड़ी रहती हैं या चाहे अपना काम करती हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अब सबसे पहले क्या कोशिश कर रहा है ये कोशिश कर रहा है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड हाउ डज इट सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। याद हो आपको, हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, क्या? सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या था कि अलग अलग स्पेशलाइज सेल बन करके इसी काम को करते हैं, और सिंगल सेल में क्या था? सिंगल सेल में एक ही सेल पूरे अपने काम को करता है, पूरी बॉडी का वर्क एक ही सेल करता है। तो अब हम यही देखना है हमें कि सेल कैसे कार्य करता है या काम करता है। चलो तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। अब ये कह रहा है दैट every cell has at least 3 features या part in it: plasma membrane, nucleus and cytoplasm। जो भी बताया था मैंने आपको, आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल पार्ट, सेंटर पार्ट जो कहलाएगा न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, जो खाली भाग है ये वाला, ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब आगे क्या करा? द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी कि इन दोनों के जो बीच का पार्ट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड किया होता है वो है साइटोप्लाज्म। अब एक चीज़ वापस जो हमें याद रखनी है कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल फीचर होता है जो कहलाता है सेल वॉल। इस चीज़ को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, वापस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को जब भी सेल पढ़ना है तो 2 सेल के बारे में ध्यान रखना है। एक है क्या? हमारा प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। 3 पार्ट दोनों में होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस देयर आर स्पेशलाइज्ड वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेल ऑर्गेनीज। अब इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पूरे सेल को बनाने का काम करती हैं, ठीक है? तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। द मेल सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे कि इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, ये अलग अलग काम करती हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जितना भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है एक सेल का, उसको एक तरह से ख़त्म करने का काम करता है, उसको डिस्पर्सल का काम करता है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द होल सेल, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है? तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने कि हर कोई जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो अलग अलग काम करती है। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। ईच सेल ऑर्गेनेलिज कैरीज आउट वेरी क्रूशल एंड स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल लाइक प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, जैसे कि इसका हो गया। फिर है लिपिड्स एंड एनर्जी, वेस्ट डिस्पर्सल etc. The living part of cell including cytoplasm, nucleus and other organelles is called protoplasm। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात है,
ये द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनीज। यानी कि ये आपका सेल है, इसमें से ऐसे पार्ट को छोड़ दीजिए, ये न्यूक्लियस है, इसे छोड़ दीजिए। ये पूरा पार्ट जो लिविंग पार्ट कहलाता है, इसके अंदर जो लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में भी लिविंग पार्ट, इसलिए मैंने पूरा पूरा कट कर दिया ऐसे, और यहाँ पे भी जो लिविंग पार्ट जो नहीं मान रहे उसे कट कर देंगे। तो इन शॉर्ट क्या करेंगे अब हम, ये सेल, ये न्यूक्लियस और ये काम करने वाला पार्ट, क्योंकि लगभग सारा ही पार्ट लिविंग है, लिविंग सेल तो होगा ही, ठीक है। तो लिविंग पार्ट ऑफ सेल विच इंक्लूड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनीज, यानी कि पूरा पूरा सेल यहाँ से यहाँ तक का इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब है व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस, अब एक सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए कहिए कि हम जब पूरे दिन में काम करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग केमिकल चेंजेस आते हैं या काम होते हैं, उसको जो काम कहते हैं या करते कार्य होता है उसे कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसी के बारे में देखना। लाइफ प्रोसेस बाय लिविंग बीइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। तो लाइफ प्रोसेस के लिए लिविंग बीइंग में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सेल में चलते रहते हैं, ठीक है। इन दीज केमिकल रिएक्शंस either some substances is formed like synthesis of protein or substances broken down to form another compound like breakdown of glucose to produce energy। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, एक चीज़ तो बता रहा प्रोटीन का सिंथेसिस होना हमारी बॉडी के लिए, दूसरा क्या बता रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, हम कुछ काम करते रहेंगे। ऑल दिस केमिकल रिएक्शन अकर्ड इनसाइड द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। आगे क्या कह रहा है, दीज आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। ये जब तक हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, काम करते रहेंगी, तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, इसलिए क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब आगे क्या कह रहा है, मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल एंड द ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ समझ लीजिए। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, एक जनरल टर्म है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं जब सेल्स और ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में है, यानी कि वो हर तरह की एक्टिविटी कर रहा है इस बारे में, तो इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब नीचे दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी फिगर दी गई हैं, इसे देख लेते हैं। एक है एनिमल सेल, एक है प्लांट सेल। अब इसमें यहाँ पे अलग अलग आप लोगों की क्या बताई गई हैं, सेल ऑर्गेनीज बताई गई हैं, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें जो आप लोगों को बताई गई है, ये सेल वॉल, ये है प्लांट सेल में, बाकी लगभग सब सेम है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगी बाकी सब चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है, उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। सेम चीज़ें कैसी हो सकती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह चीज़ों को देखिएगा और इन सेल ऑर्गेनीज को आप खुद पढ़िएगा ताकि आपको एक बार अंदाज़ा लग जाए कौन कौन सी सेल ऑर्गेनीज प्लांट सेल और एनिमल सेल में होती है। एक डिफरेंस क्या है सेल वाल का, और सेल ऑर्गेनीज नहीं है, एक आउटर कवरिंग है, तो इसलिए सेल ऑर्गेनीज में प्लांट सेल और एनिमल सेल में इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनीज। तो डायग्राम कहाँ है, डायग्राम आपका ये, और ये प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम बनाइएगा अच्छे से, और इसके लेबल जो बताए गए हैं आपको उनको लेबल कीजिएगा, सेल ऑर्गेनीज को या अदर चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। फिर क्वेश्चन 2, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस, गिव वन एग्जाम्पल। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, ये वाला, ऑल दिस केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल, जितने भी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं सेल के अंदर होते हैं, कौन से, अब ये वाले, क्या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी हो, ये क्या कहलाएंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। ये है मेटाबॉलिज्म, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल भी दे दिया आपने, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है ये बता दिया।
अब है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस, ये क्वेश्चन आप खुद ध्यान से पढ़िएगा और करिएगा। मेन जो डिफरेंस आपको मिलेगा देखने को वो है सेल वॉल का, ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट में मिलता है और फोटोसिंथेसिस को करने के लिए यूज़ होता है। तो इसे ये दो डिफरेंस तो मैंने बता दिए, और क्या डिफरेंस हो सकता है आप देखिएगा और नहीं करिएगा, ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से करिएगा, ये आप क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। फिर है वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड। साइटोप्लाज्म कहाँ पे है? आइए तो ऊपर चलते हैं। अब साइटोप्लाज्म कहाँ है? ये द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो क्या हो गया, ये सेल, ये इसके अंदर न्यूक्लियस, और जो भी पार्ट है ये वाला, ये साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बताना आपको। ये आपकी वर्कशीट 22 कंप्लीट होगी बच्चों, इसे ध्यान से पढ़िएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िएगा, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।